समुदाय के लोगों के लिए विशेष योजना चलाई गई है। विकास योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विकास मित्रों का चयन किया गया। लगभग 20 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर रिपोर्ट हुए। शिक्षकों की भी भरमार हो गई है, तो वैसी स्थिति में अभी भी बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? अभी भी जब इतनी सारी व्यवस्था के बावजूद भी बच्चे बाहर रह जाएंगे तो फिर कब उनको पढ़ने का अवसर मिलेगा? और समाज में इन्होंने शिक्षा के बल पर अपना स्थान ग्रहण किया। मैं जाकर समझाने की कोशिश करता हूं कि आप अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूल भेजें। पटना के बापू सभागार में संत रविदास जयंती के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कई बड़ी बातें कह दी और साथ ही साथ सूबे के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी आह्वान किया इस मौके पर बच्चों का और विकास मित्रों का। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार आज संत रविदास जयंती के मौके पर पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इस कार्यक्रम के जरिए विकास मित्रों का संवर्धन कार्यक्रम भी था, उनको ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी था, इसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कई सारी बातें कही महादलित समाज को लेकर, महादलित समाज को लेकर, जहां उन्होंने विकास मित्रों की भूमिका की सराहना भी की और कहा कि उन्होंने कहा कि वंचित समुदायों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 2009 में महादलित विकास मिशन की शुरुआत की गई थी। इस पहल के तहत 9,707 विकास मित्र आज बिहार में काम कर रहे हैं। 2003 में विकास मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया ताकि वे बेहतर ढंग से अपनी भूमिका निभा सकें। तो विकास मित्रों की उन्होंने सराहना की और इस मौके पर अनुसूचित जाति और जनजाति की योजनाओं के लिए भी उन्होंने कहा कि 2018 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत की गई थी। सरकार का उद्देश्य इन वर्गों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। तो सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर क्या कुछ कहा विकास मित्रों के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए चल रही योजनाओं के लिए, वो सुन लीजिए आप। हमने शुरू से ही सभी तबकों को विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया है। और हमने वंचित वर्गों के लोगों के लिए काम किया तथा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं लगाई। अब जो महादलित समुदाय के लोगों के लिए विशेष योजना चलाई गई है, वर्ष 2009 में सरकारी योजनाओं का लाभ महादलित समुदाय तक पहुंचाने के लिए महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई। विकास योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विकास मित्रों का चयन किया गया और वर्तमान में 9,707 विकास मित्र कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2023 में विकास मित्रों के मानदेय को 13,700 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह कर दिया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि की जा रही है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास के महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के युवक एवं युवतियों के लिए उद्यमी योजना शुरू की गई और उसके लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान तथा शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। तो सुन लिया आपने कि सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार के जाने के बाद सूबे के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने विकास मित्रों से आह्वान किया। दरअसल विकास मित्रों से उन्होंने आह्वान किया स्कूलों को लेकर, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कि विकास मित्रों की बड़ी भूमिका है। विकास मित्र
जो है अगर वो अपनी भूमिका निभाएंगे तो जो बच्चे हैं जो स्कूलों से वंचित हैं, क्योंकि जो पिछली अभी जातीय गणना की गई उसमें जो आंकड़ा निकल कर आया वो चिंता का विषय था। 20 लाख बच्चे जो है स्कूल से बाहर मिले थे। तो ऐसे में इन बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, ये कहते हुए डॉक्टर अमृतलाल मीणा जो सूबे के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने क्या कहा, विकास मित्रों से क्या आह्वान किया शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में बड़ी भूमिका बताते हुए, आप सुन लीजिए। दूसरी जो प्रमुख चीज है जिसके बारे में मैं आप लोगों को चिंता करना चाहता हूं कि सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा व्यवस्था का विस्तार किया है, चाहे प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल हो और चाहे कॉलेजेस और टेक्निकल एजुकेशन हो। लेकिन अभी भी जो पिछले वर्ष कास्ट सेंसस हुआ है उसमें लगभग 20 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर रिपोर्ट हुए, और इसमें से यदि वर्गवार विश्लेषण करते हैं तो अत्यंत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बच्चे हैं। आप लोग 2007 से और 9 से काम कर रहे हैं, स्कूल की पूरी व्यवस्था है। अब तो डॉक्टर सिद्धार्थ के नेतृत्व में शिक्षकों की भी भरमार हो गई है। तो वैसी स्थिति में अभी भी बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? क्या आप अपने दायित्व के प्रति न्याय कर रहे हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। कास्ट सेंसस बहुत पुरानी गतिविधि नहीं है, अभी 2023 में ही संपन्न हुई है, और उसमें भी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बच्चियां स्कूल से बाहर रहे, ये बात मान्य नहीं है। मैं आप सबको विशेष अपील करना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम के दौरान कि आप इस पर अत्यंत विशेष सावधानी बरतें, अभिभावकों और शिक्षकों को विशेष तौर पर संपर्क करें, रिक्वेस्ट करें, बच्चे स्कूल से बाहर किसी हालत में नहीं रहने चाहिए। अभी भी जब इतनी सारी व्यवस्था के बावजूद भी बच्चे बाहर रह जाएंगे तो फिर कब उनको पढ़ने का अवसर मिलेगा? इसका और फर्दर वर्गवार विश्लेषण करते हैं तो महादलित में कई वर्गों में यह स्थिति और भी ज्यादा भयावह है। मैं चाहूंगा सभी विकास मित्र बहन भाइयों से कि भाई कोई भी बच्चा हमारा स्कूल से बाहर नहीं रहे, इसकी आप गारंटी करें, और विशेष संपर्क और समन्वय गार्जियन से करें, क्योंकि प्रमुख रूप से जब तक गार्जियन जिम्मेदार नहीं होगा, वो बच्चे को भेजेगा नहीं, तब तक मुश्किल है उपलब्धि हासिल करना। इसलिए गार्जियंस के प्रति अत्यंत विशेष संपर्क संबंध करके मोटिवेट करने का प्रयास कर। तो सुन लिया आपने कि अमृतलाल मीणा जो सूबे के मुख्य सचिव हैं वो बता रहे हैं, आंकड़ा के साथ उन्होंने कहा कि अभिभावकों और शिक्षकों से संपर्क करें। विकास मित्रों की बड़ी भूमिका है बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में। और इस मौके पर एसीएस शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी संबोधित किया और कहा, विकास मित्रों की ही चर्चा की और कहा शिक्षा व्यवस्था की चर्चा की, और कहा कि शिक्षा व्यवस्था में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जो विकास मित्र हैं। कैसे निभाना है उन्हें, क्या कुछ करना है, इसका खाका उन्होंने खींचा। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, ये भी सुनिए आप। हमारे मुख्य सचिव ने शिक्षा की बात कही और शिक्षा के महत्व के बारे में बात कही। आज हम लोग एक महान संत के जन्मदिन पर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी के को भी हम लोगों ने आज नमन किया है। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में एक समानता है। ये इस स्तर पर इसीलिए पहुंचे कि वे शिक्षित थे और समाज में इन्होंने शिक्षा के बल पर अपना स्थान ग्रहण किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा के बल पर ही आज यह स्थान ग्रहण किया। इसलिए ये शिक्षा का जो महत्व है इसको कम आंका नहीं जा सकता है। मैं भी आपके समुदाय से ही आता हूं और आज इस शिक्षा के बल पर आज इस पद पर मैं पहुंचा हूं। मैं बार बार जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूं, विशेषकर महादलित टोलों में, अनुसूचित जाति टोलों पे, मैं जाकर समझाने की कोशिश करता हूं कि
आप अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूल भेजें। राज्य सरकार ने हर टोलों में, हर क्षेत्र में स्कूलों में स्कूल खोला है, किंतु बड़ी कम संख्या में वहां पे बच्चे आते हैं, और जो बड़ा चिंता का विषय है। जब मैंने विभाग का प्रभार लिया तो करीब 1000 स्कूल ऐसे थे जो इन टोलों के थे, जो बंद कर दिए गए थे। मैंने उसको पुनः खोला ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे महादलित परिवार और अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के बच्चे वहां स्कूल में जाएं। आप सभी हमारे यहां पर विकास मित्र हैं और स्थानीय स्तर पर हमारे टोला सेवक हैं। इन सबों को यह दायित्व है कि हर बच्चा को पकड़ के स्कूल लाया जाए और पढ़ाई किया जाए, और साथ ही साथ हमारे जो स्थानीय ग्रामीण अभिभावक हैं उनका भी यह दायित्व है कि समय समय पर जो स्कूल में मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, वहां पे जाएं, अभिभावक जाएं और अपने टीचर से बात करें, शिक्षक से बात करें कि उनका बच्चा कैसे पढ़ रहा है। केवल स्कूल जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। और इसमें मेहनत हमारे सभी बच्चों के माता पिता की भी होगी। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा जो स्तर है, समाज में जो स्तर है, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं और बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा हमारा समाज का, तब तक हम उस सामाजिक स्तर पर पहुंच नहीं पाएंगे। शिक्षा बहुत चीजों से संबंध रखता है। शिक्षा स्वास्थ्य से संबंध रखता है, शिक्षा व्यापार से संबंध रखता है, शिक्षा हमारी आमदनी से संपर्क रखता है, और शिक्षा हमारे सामाजिक स्तर से संबंध रखता है। मेरा केवल अनुरोध है, हमारे आज इसी कारण से मैं आज सभी को संबोधन करने आया हूं, कि कृपया गांव में जब वापस जाएंगे, हमारे सभी अभिभावक को, बच्चों को समझाएंगे कि वे स्कूल जाएं। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, उनकी वर्दी की, स्कॉलरशिप की, उनके आवासीय विद्यालय की, सब कुछ हो सकता है, किंतु उनको स्कूल में लाना, उनको पढ़ाना और एक शैक्षणिक स्तर उनका कायम करना, यह आप पर निर्भर करता है। मैं पुनः सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस पर अपनी मेहनत डालें और कोशिश करें। आपका कोई भी सुझाव हो, आप मेरे से मिल सकते हैं। मुझे बहुत से लोग संपर्क सीधा करते हैं। आप विभाग के माध्यम से भी मुझे सुझाव भेज सकते हैं। हम लोग आपके सुझाव को बहुत महत्वपूर्ण और रूप से संज्ञान लेंगे, और साथ ही साथ आपका जो भी सुझाव होगा उस पर आगे कार्रवाई होगी। मैं आज संत रविदास के इस जयंती पर और भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मैं सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो सुन लिया आपने कि सीएम नीतीश कुमार ने भी दलित महादलित समुदाय की बात की। तो उधर सूबे के मुख्य सचिव डॉक्टर अमृतलाल मीणा और सूबे के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी आह्वान किया कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए विकास मित्र आगे आएँ और अपनी भूमिका का, अपनी दायित्व का निर्वहन बेहतर तरीके से करें। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।